भारत को चैलेंज करना पड़ा भारी दोस्तों। भारत के एक स्टार्टअप ने ब्लैक पैंथर रोबोट डॉग डेवलप कर दिया है। यह मिलिट्री के लिए सबसे बेस्ट स्टार्टअप है, जिसका नाम है एडिट डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने एक ऐसा अनोखा रोबोट डिजाइन किया है कि वह आराम से सर्विलेंस और कमबैक मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके बाद डीआरडीओ ने एक नया इनोवेशन कर दिखा, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सरोवर डॉग की। दुनिया के बस कुछ गिने चुने देश रोबोटिक मिलिट्री डॉग बना पा रहे हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाइना हो या जापान हो। लेकिन भारत भी अब यहाँ पर पीछे हटने वाला नहीं है। हमने भी फाइनली अपना खुद का इंडिजीनस टेक्नोलॉजी से रोबोट डॉग तैयार कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई है, मैं आपको बता दूं, खुद फाउंडर ने कंफर्म किया है कि इस पूरे ब्लैक पैंथर प्रोजेक्ट को इन हाउस डेवलप किया गया है। इसमें एक्यूट का यूज़ किया जाता है जो चाइना प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका भी हमने इंपोर्ट नहीं किया है। भारत में ही पूरी तरह से डेवलप किया गया है, जो कि हमारे लिए स्पेशल है। स्टैंडर्ड का भी कोई मैच नहीं है। सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान रखते हुए इसे डेवलप किया गया है और कंफर्म किया गया है कि किसी खतरनाक सिचुएशन में या फिर किसी की जासूसी करने में यह रोबोटिक डॉग आराम से कर सकता है। इस पर कैमरा सेंसर सारे इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। इसमें एक छोटा सा हथियार भी लगा है जो दुश्मनों को मार गिराए। तो अब बात करते हैं डीआरडीओ ने क्या अनोखा कर दिया है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा, जर्मनी ने समय आने पर भारत को अपनी औकात दिखाई है। भारत के सर से पानी ऊपर हो चुका है और इस समय जर्मनी का भी झुकाव चीन की ओर देखा जा रहा है, जहां जर्मनी ने भारत के टैंक में यूज होने वाले इंजन की सप्लाई करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ इंजन प्रोड्यूस के मामले में काफ़ी अच्छा देश माना जाता है, जिससे भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई सारे देश इंजन की सप्लाई के लिए मैनली जर्मनी पर डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि भारत डिफेंस के लिए टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन को जर्मनी से ही खरीदता है। लेकिन जर्मनी ने अपनी औकात दिखाते हुए भारत को टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन्स अगले 4 सालों तक भारत को देने से साफ मना कर दिया। जर्मनी ने यह सोचा था कि अगर वह भारत में इन टैंकों में यूज होने वाले इंजन की सप्लाई नहीं करेगा तो भारत इन टैंकों को नहीं बना पाएगा। लेकिन जर्मनी का यह सोचना उसी पर उल्टा भारी पड़ चुका है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब जर्मनी ने भारत को इंजन की सप्लाई बंद की है, क्योंकि आज से लगभग 4 महीने पहले अक्टूबर 2023 में जोरावर लाइट टैंक जो कि भारत में बनाए जा रहे हैं और जर्मनी के इंजन्स मजबूत और ताकतवर होने के कारण इन टैंक में भी जर्मनी में प्रोड्यूस होने वाले इंजन्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जर्मनी की तरफ से इंजन्स के एक्सपोर्ट को भारत में बंद कर दिया गया, जिससे भारत को इन टैंक्स को बनाने के लिए इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन आखिरकार अमेरिका की कमिंस कंपनी ने भारत को इंजन्स देना शुरू कर दिया, जिससे जोरावर टैंक्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई और जर्मनी को भारत की तरफ से उसी की भाषा में उल्टा जवाब मिला, जिससे जर्मनी को भी यह बात मालूम हो गई कि भारत को चाहे वह इंजन की सप्लाई करें या ना करें, इससे भारत का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसके बाद भारत ने अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट में लगभग 118 अर्जुन मार्क एवं टैंक बनाने का डिसीजन लिया, जिससे भारत की डिफेंस को और भी ज़्यादा मजबूत मिल सके। जहां इन टैंकों में यूज़ होने वाले इंजन जर्मनी ने भारत को बेचने का वादा किया, लेकिन कुछ इंजन्स की सप्लाई भारत में करने के बाद जर्मनी ने और इंजनों को भारत में बेचने से हाथ खड़ा कर दिया और जर्मनी की कंपनियों का कहना है कि वह भारत को अगले 4 सालों तक इंजन की सप्लाई नहीं करेगी, जिससे अर्जुन टैंक की समय पर डिलीवरी फिलहाल खतरे में पड़ चुकी है और भारत 4 सालों तक जर्मनी के इंजन का इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय अर्जुन टैंक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अर्जुन टैंक की बात करें तो यह टैंक्स खास का रिजल्ट एरिया में इस्तेमाल करने के लिए बनाए जा रहे हैं और इन्हें समय अनुसार बनाया जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और चीन के बॉर्डर की तरफ चीन ने काफ़ी एडवांस टैंकों को तैनात करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत की डिफेंस इस समय चीन की अपील शाह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जिससे भारत को और भी ज़्यादा टैंक बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जर्मनी भले ही भारत को इंजन्स की सप्लाई करें या ना करें, इसे शुरुआत में भारत को कुछ
दिक्कतों का सामना करना पीआरएच सकता है, लेकिन इससे भारत को खुद इंजन बनाने का मौका मिल चुका है। जहां ऑनलाइन भारत की डीआरडीओ और लांटी ने इंजन्स टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजन मैन्युफैक्चर करने जा रही है, जिन्हें खास तौर पर इन्हीं अर्जुन टैंक के लिए बनाया जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो भारत को जब तक किसी भी इंडस्ट्री में इंटरनेशनल धोखा नहीं मिलता, तब तक भारत का उस इंडस्ट्री में सेल्फ डिपेंड होना नामुमकिन है। लेकिन अब भारत को खुद से टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को बनाने का मौका मिल गया है। यहाँ तक कि भारत के डीआरडीओ ने दोबारा से अमेरिका की कमेंट्स कंपनी से इंजन लेने की बात कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका की इस कंपनी से पहले भी भारत ने जोरावर लाइट टैंक के लिए इंजन्स खरीदे हैं, जहां पर कमेंट्स के इंजन भी जर्मन इंजन से किसी भी सेक्टर में कम नहीं है। यानी कि जब तक भारत की कंपनियां इन टैंकों के लिए ताकतवर और एडवांस टेक्नोलॉजी के इंजन की रिसर्च में जुटी हुई है, तब तक हम अमेरिका के कमेंट्स इंजन का इस्तेमाल अर्जुन मार्क 1 टैंक में करेंगे, जिससे समय अनुसार टैंक के प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि देखा जाए तो भारत ने पिछले 2 सालों से टैंक को मैन्युफैक्चर करने पर फोकस करना शुरू किया है, जबकि उसके पहले के ज़्यादातर टैंक्स भारत ने रूस जैसे देशों से खरीदे गए हैं। और देखा जाए तो इस समय भार में लगभग 2430-70 T2 टैंक भारत में इस समय ऑपरेशनल है, जिन्हें रूस के द्वारा बनाकर भारत में दिल्लीवत किया गया है। लेकिन हाल ही में पिछले कुछ दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से रशियन टैंक फायरिंग के दौरान फेल हुए हैं, उससे भारत का विश्वास रशियन टैंक से चुका है। और इसीलिए भारत आई बेस्ट खुद भारत में टैंक बनाने की तैयारी शुरू कर रहा है। और भारतीय सेना से जुड़ी इस खबर से दुश्मन देशों की नींद खराब हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने पुराने रूसी टैंक को T-72 को बाहर करने का फैसला हो चुका है, जहां इनकी जगह पर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट भी कल यानी कि CRB लेने वाले हैं, जो कि फ्यूचर को देखते हुए एडवांस टैंक्स है। और कमाल की बात यह है कि इन्हें खुद भारत में बनाया जाएगा, और इसमें जो इंजन समेत कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे वह सभी मेड इन इंडिया होंगे, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि जर्मनी ने जिस तरह से इंजन्स की सप्लाई करने से मना कर दिया, इसी तरह आगे चलकर कोई देश भारत को धोखा दे। और देखा जाए तो जर्मनी ने केवल भारत के टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की सप्लाई को बंद किया है, जबकि भी कल में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंजन अभी भी जर्मनी से ही सोर्स किए जा रहे हैं। वैसे जर्मनी के द्वारा इंजन की सप्लाई बंद करने में चीन का भी हाथ हो सकता है, लेकिन जर्मनी ने टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की सप्लाई 4 सालों तक बंद करने का कोई ठोस रीजन नहीं बताया है। और दोबारा से जर्मनी ने वही हरकत की है जो कि 4 महीने पहले जोरावर लाइट टैंक मैन्युफैक्चरिंग के समय किया था। यानी कि इससे यह जाहिर हो गया है कि यदि हम जर्मनी पर इंजन्स इंपोर्ट के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट रहे, तो यह कभी भी भारत को धोखा दे सकता है। और यदि भारत के द्वारा नए लाइट टैंक को देखा जाए तो इसके लिए भारत 0 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसमें शुरुआत में लगभग 1770 फ्यूचर रेडी कमबैक भी कल यानी कि बेस्ट टैंक बनाए जाएंगे। और साल 2030 आने तक रशिया के 70 T2 टैंक्स जो भारत में है उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जो भारत के द्वारा AI बेस्ट या टैंक बनाए जाएंगे, इन्हें एंटी ड्रोन सिक्योरिटी से लैस रखा जाएगा, जिससे किसी भी ड्रोन को इसीलिए डिटेक्ट करके अपने आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसकी सवारी मिलती को भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे लगभग 3 फेज में बनाया जाएगा। और इन 3 फेज में इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी जाएगी जिससे यह कभी पीछे हो ही नहीं सकता। बाकी आपको क्या लगता है कि जर्मनी के इंजन की सप्लाई बंद करने के बाद भार में जर्मनी से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के इंजन्स बनाए जा सकेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और भारत खुद बेस्ट टैंक बनाने जा रहा है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।